Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to solve miscellaneous exercise 7. Encircle the correct option in the following. Part 1 है if the coordinates of 4 points are A, B, C and D, the relationship between the distance AB and CD. तो हमने इन 4 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। इन दोनों के डिस्टेंस का रिलेशनशिप देखना है कि क्या है इसका रिलेशन एक दूसरे के साथ। तो हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड किया जो कि है √34/2। अब सेम मेथड से हमने डिस्टेंस ऑफ सी डी फाइंड किया। डिस्टेंस बिटवीन सी डी इक्वल टू √41/2। अब देखें इन दोनों को कंपेयर करें तो ए बी का डिस्टेंस लेस है, ए सी डी का ग्रेटर है। ए बी का डिस्टेंस कम है, सी डी का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए बी लेस देन सी डी। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन देन इट्स मिड पॉइंट विल बी। अगर ए बी किसी भी लाइन के 2 पॉइंट हों तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा। लेट्स सपोज ये लाइन है, इस पॉइंट को ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ करेंगे तो मिड पॉइंट आएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लस बी बाई 2। पार्ट 3 5 2 7 0 1 -2 एंड -1 0 आर द वर्टिसेस ऑफ। ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमने फाइंड करना है ये किसके वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम के, स्क्वायर के, ट्रेपेजियम के और काइट के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें स्टूडेंट्स ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमने नाम दिया ए बी सी डी का। तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो कि 2√2 आया। फिर बी सी का फाइंड करेंगे 2√10, सी डी का फाइंड किया तो 2√2। इसी तरह ए डी का फाइंड करेंगे 2√10। अब देखें डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू सी डी दैट इज 2√2 एंड बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2√10। अब टू ऑपोजिट साइड्स ए बी इक्वल है सी डी के और इसी तरह बी सी इक्वल है ए डी के। तो दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो हम ऑप्शन ए को सर्कल कर देंगे। अब स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं और ट्रेपेजियम में 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। और काइट में 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। पार्ट 4 द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 -3 3 2 एंड -2 4 इज। अब एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है तो हमने फाइंड करना ये राइट ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसको हमने सॉल्व किया है। ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको नाम दिया ए बी सी का। डिस्टेंस फाइंड किया ए बी का जो कि √29 है। फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड किया √29। फिर ए सी का डिस्टेंस फाइंड किया जो कि √58 है। अब देखें यहाँ जो ऑप्शन गिवन है राइट ट्राइंगल में, ये राइट ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर और बेस के। तो ये पॉसिबल है। यहाँ देखें ये हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं, ये इक्वल है इन दोनों के। लेकिन आप नेक्स्ट देखें तो ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्लियर बताया हुआ है कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। तो इसमें देखें 2 साइड्स इक्वल हैं, ये देखें 2 साइड्स, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। लेकिन थर्ड में जाएं, अच्छा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं।
ये और ये तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं और थर्ड डिफरेंट है। अब हम ऑप्शन सी देखते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स तो इक्वल हों और वो थर्ड साइड के इक्वल आए। तो यहाँ देखें, हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी में वैल्यू पुट की, ए बी में भी और बी सी में भी, जो इनकी वैल्यूज हैं पुट की, तो देखें लास्ट में 58 इक्वल टू 58, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है परपेंडिकुलर प्लस बेस के, तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये जो तीन वर्टिसेस हैं वो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के गिवन है। आइसोसेलेस तो है ही है क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। अब राइट आइसोसेलेस इसलिए हमने कहा है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है परपेंडिकुलर प्लस बेस के, यानी कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड इक्वल है परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करें तो वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पार्ट 5, मिड पॉइंट ऑफ सी माइनस डी एंड माइनस डी सी इज। किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2/2 करते हैं। तो यहाँ c माइनस डी है तो हम लिखेंगे c माइनस डी बाई टू, कॉमा y1 प्लस y2/2 माइनस डी प्लस c बाय 2। अब यहाँ देखें ऐसा कोई है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन बी में माइनस सी माइनस डी है जबकि ये पॉजिटिव सी है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में देखें डिवाइडेड बाय 2 है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखें, माइनस डी प्लस सी, ये माइनस डी प्लस सी बाई 2, यहाँ भी बाई 2। अब इधर है सी माइनस डी बाई 2, यहाँ है सी माइनस डी बाई 2, बस इन्होंने ये तरतीब चेंज कर दी है, बाकी यही हमारा आंसर और ये वाला सेम है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Part 6, if P23 is the midpoint of A and B, then the coordinate of x, y। अगर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है तो x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि P मिड पॉइंट है A और B का, तो हम पहले ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ये x1 ये y1, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह y1 y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आई। अब अगर ये इन दोनों के मिड पॉइंट के इक्वल है तो हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे। गिवन कंडीशन के तहत ये मिड पॉइंट आए वो इक्वल होगा क्वेश्चन में जो गिवन था मिड पॉइंट उसके, ये हमने इक्वल लिख दिया इसको। अब इसको x माइनस 3/2 इक्वल होगा 2 के और 4 प्लस y/2 इक्वल होगा 3 के, तो हम सॉल्व करेंगे x माइनस 3/2, 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 4, x की वैल्यू यहाँ 7 आएगी। अब यहाँ भी इसी तरह 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू 6 और इसी तरह y इक्वल टू 6 माइनस 4, y की वैल्यू 2, तो x y की वैल्यू आई हमारे पास 7 और 2। आप देखें 7 2 वैल्यू आई थी हमारे पास, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। पार्ट 7, इफ टू ऑर्डर पेयर 4 5 एंड a प्लस 1/2 b माइनस 3 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ a। अगर ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल कर देंगे, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे, x x के इक्वल होगा और y y के इक्वल होगा, तो इस तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल हैं तो हमने a प्लस 1/2 b माइनस 3 इक्वल टू 4 5 कर दिया, इन दोनों को इक्वल लिख लिया। अब a प्लस 1/2 इक्वल होगा 4 के, b माइनस 3 इक्वल होगा 5 के, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस 1 इक्वल टू 8, a इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू 7। हमें a की वैल्यू ही चाहिए थी, a की वैल्यू 7 आई, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट पार्ट 8, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -4 माइनस इंटू -6 लाइज। अब ये x है जो कि माइनस में है, तो हम इसको -x लिख देते हैं। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y पॉजिटिव। देखें ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं x माइनस एक्स, y माइनस वाई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। -x प्लस वाई, ये -x, ये प्लस वाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ लाइन, ये लाइन दी हुई है, उसके ये पॉइंट्स मेंशन है ए बी सी। कहता है ए सी माइनस बी सी, ये ए सी है, यहाँ से यहाँ तक ए सी है, इसमें से बी सी माइनस कर दें तो पीछे क्या बचेगा, ए बी बचेगा। देखें ए सी में से ये पोर्शन माइनस कर दें, पीछे ए बी बच जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा। देखें ये डी बी ए है, ये सी बी तो हो ही नहीं सकता। अब ये है डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब ये देखें ये ए बी है और ये बी है, तो ए बी पहले लिखें या ए बी लिखें या बी ए लिखें, बात तो एक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट 10, द एब्सिसा ऑन y axis is। पार्ट 10, द एब्सिसा ऑन y axis is। एब्सिसा होता है x पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं। कोऑर्डिनेट में x y होते हैं ना, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, x को एब्सिसा कहते हैं और y को कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब कहता है एब्सिसा ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज। पॉलीगॉन क्लोज फिगर को कहते हैं। क्लोज फिगर मिनिमम 3 साइड से मिलकर बनती है, तो हम कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन इज 3। पार्ट 12, इफ x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो माइनस में होगी, एंड y ग्रेटर देन 0 तो वो पॉजिटिव होगी। देन -x एंड y विल बी लाई इन क्वाड्रेंट। अगर ये वैल्यू हो तो -x एंड प्लस y विल लाई इन क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। अब पॉजिटिव x पॉजिटिव y किस क्वाड्रेंट में होते हैं? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। पार्ट 13, द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम। ये पार्ट 13 सॉल्व किया है। कहता है कि पार्ट 13, the point 35 is at minimum distance from x axis y axis origin both a b। कहता है पॉइंट 35 का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ है? x पे y एक्सिस के करीब है, x एक्सिस के करीब है, या ओरिजिन के करीब है, या ए बी दोनों पे। तो ये देखें ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे हमने ड्रा किया, ये पॉइंट 35 यहाँ लाई कर है, ये x एक्सिस पे 3 और ये y पे 5 हो, तो ये पॉइंट यहाँ लाई कर है, तो ये पॉइंट y से मिनिमम डिस्टेंस पर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम है, यहाँ से x तक डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि द पॉइंट 35 इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पार्ट 14, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट LN देन। अब देखें ये लाइन L और N है, अब ये इसका मिड पॉइंट M कह लें। कहता है फिर LN, ये यहाँ से यहाँ तक LN की रेशो MN के, LN रेशो MN कितनी है? ये देखें ये 2 पार्ट्स हैं और MN 1 पार्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2:1, क्योंकि ये डबल है, MN इसका हाफ है, तो हम कहेंगे 2:1।
पार्ट 15 ऑल द बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पास थ्रू, कहता है जितने भी बाइसेक्टर हैं वो लाइन सेगमेंट के कहाँ से पास करते हैं, एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से, मिड पॉइंट से, वाई एक्सिस से। तो बाइसेक्टर जो होते हैं वो मिड पॉइंट से पास करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 16 द बिलो फिगर इज अ काइट, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगोनल्स। ये काइट है और ये इसके डायगोनल है, एक ये जा रहा है और एक ये डायगोनल है। कहता है इसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगोनल, इन दोनों डायगोनल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो ये मिड पॉइंट है ए और सी का, तो हम इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। पॉइंट होता है x1 प्लस x2/2, तो ये है 2 प्लस 2/2 और y1 प्लस y2/2, 3 माइनस 3/2, तो ये होगा 4/2 और ये है 0, तो 2 टाइम 2 होता है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 एंड 0। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। पार्ट 17 in the given figure if S is the midpoint of PQ then SR is, कहता है इस फिगर में S अगर मिड पॉइंट है PQ के तो SR कितना होगा, यानी कि हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है S और R। तो सबसे पहले हमने मिड पॉइंट S फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर S और R का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें हमने मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू फाइंड किया है, जो कि देखें ये x1 है ये x2 है, तो x1 प्लस x2/2 y1 y2/2, तो इसका मिड पॉइंट है 1 4, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 4, s इक्वल टू 1 4, r इक्वल टू 1 माइनस 1। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला से, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला है डिस्टेंस का, तो इसमें वैल्यूज पुट करके हम एस आर फाइंड करेंगे जो कि इक्वल है 5 के। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पार्ट 18 इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इज 20 यूनिट्स देन द वैल्यू ऑफ सी इज, अगर ये दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस 20 यूनिट है तो सी की वैल्यू क्या होगी। देखें पार्ट 18 ये दो पॉइंट्स दिए हैं, कहते हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 20 यूनिट है, तो आप सी की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से उसको 20 के इक्वल रखेंगे। अब देखें ये डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यूज पुट की 0 माइनस सी स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो a b की वैल्यू आई सी स्क्वायर प्लस 121, हमने इसको 20 यूनिट के इक्वल किया। आप देखें यहाँ स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस 121 इक्वल टू 400। अब सी स्क्वायर इक्वल टू 121 इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 279। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और अंडर रूट 279 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 3√31। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 19 द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल XYZ whose vertices are these is, कहता है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करनी है जिसके ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हमने ए बी सी का नाम दिया है, इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी √9, बी सी का डिस्टेंस √100 और ए सी का डिस्टेंस √109। तो हमने लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज फाइंड करने हैं, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है, क्या मैं लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस के। अब देखें यहाँ हाइपोटेन्यूज ये एक साइड जो AC है वो √109 है और
इसमें से किसी एक को परपेंडिकुलर दूसरे को बेस कह लें। ये √9 और ये √100, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 109 इक्वल टू 109, यानी कि ये जो साइड थी वो हाइपोटेन्यूज कहलाई। तो हम कहेंगे √109, हाइपोटेन्यूज की लेंथ है √109। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 20 द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल विद वर्टिसेस, कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस गिवन है, उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी जो कि √5 आया, बी सी फाइंड किया √45, ए सी फाइंड किया 50। अब जो लॉन्ग साइड होती है, ग्रेटेस्ट साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज होती है। हमने इधर लिखा है ए सी इज लॉन्ग सो इट इज हाइपोटेन्यूज, तो नो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ये इस तरह भी हाइपोटेन्यूज हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि लॉन्ग हो तो हाइपोटेन्यूज होगा। अब ये भी है कि देखें ये √50 ये वाली कंसीडर की है, इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो ये देखें दोनों को ऐड करें तो ये भी √50 आया और ये भी √50, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है परपेंडिकुलर प्लस बेस के, तो ये साइड हाइपोटेन्यूज ही कहलाएगी। तो हम अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट किसका फाइंड करना है, ये जो साइड थी ए सी, इसके पॉइंट ए और सी का मिड पॉइंट, ये ए के कोऑर्डिनेट हैं, ये सी के कोऑर्डिनेट हैं। अब के ए सी हाइपोटेन्यूज है तो हम इसके मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो x1 प्लस x2/2, देखें ये x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, तो ये हमने मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड किया 3/2 एंड -5/2। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यहाँ देखें ये करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। 21 if end points of a diameter of circle are 4, 5 and 6, 9 then coordinate of its center। ये डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स गिवन है, हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। इट्स सेंटर इसका मतलब है मिड पॉइंट फाइंड करना है। पार्ट 21 में ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 मिड पॉइंट का फार्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे 4 प्लस 6/2, 5 प्लस 9/2, ऐड किया 10/2, 14/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 7 आया आंसर। अब ऑप्शन सी में 5, 7 है, तो हम कहेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। पार्ट 22 if 2 points are at equal distance from 3t then the value of t is। पार्ट नंबर 22 में कहता है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं इस पॉइंट से, तो हम फर्स्ट पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाकर इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और सेकंड पॉइंट को इसके साथ मिलाकर इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब 2, 3 और ये 3t, और इसी तरह इधर 4, 5 ये वाला और ये 3t। अब डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर ये 1 आया। अब t माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज। अब इसी तरह यहाँ भी ये x2 माइनस x1, 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये t माइनस 5 होल स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस t माइनस 5 होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 प्लस t माइनस 5 होल स्क्वायर। अब एक ये है और एक ये डिस्टेंस आया। अब चूंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब 1 प्लस t माइनस 3 होल स्क्वायर और इसी तरह इधर 1 प्लस t माइनस 5 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों तरफ। अब स्क्वायर रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 और ये 1 भी इक्वल के दाएं बाएं एक जैसे वैल्यू रखते हैं, एक जैसे साइन रखते हैं, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। पीछे यहाँ बचा t माइनस 3 होल स्क्वायर, यहाँ t माइनस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t। अब ये t स्क्वायर से कैंसिल और ये माइनस 6t इधर ही रहेगा, ये माइनस 10t इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल का साइन
25 यहाँ ही रहेगा और ये +9 इधर आके माइनस हो जाएगा। -6t + 10t 4t के इक्वल होता है और यहाँ 25 - 9 16 के इक्वल। 4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। t = 4। हमने t की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि 4 आई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 23 पार्ट 23। If point P xy is at equal distance from both axes and lies in the third quadrant, if it is a distance of 4 units from y axis, then its coordinates are। पार्ट 23 में कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सेस, यानी कि एक्स वाई दोनों का डिस्टेंस अपने एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक्स से भी और वाई से भी, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट, और दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है। इफ इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सेस देन इट कोऑर्डिनेट्स आर। अगर इसका डिस्टेंस वाई एक्सेस से 4 यूनिट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी माइनस होती है और y की वैल्यू भी माइनस होती है। अगर तो वो उसका डिस्टेंस y एक्सिस से -4 है तो देखें x भी यहाँ माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में x की भी वैल्यू माइनस होती है, तो चूंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये x की वैल्यू भी -4 होगी। -4 -4, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी वैल्यू -4 एंड -4 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट 24। अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट x एक्सिस एट C with a distance of 3 units from origin and y axis at D with a distance of 6 units from origin, then distance of CD is। 24 में कहता है कि एक लाइन ए बी है, वो इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस पे एट पॉइंट C। ये पॉइंट कौन सा होगा? C पॉइंट। तो कहता है इसका डिस्टेंस x एक्सिस से ओरिजिन से 3 पॉइंट है, तो x एक्सिस पे अगर 3 पॉइंट हो तो y एक्सिस 0 होगा, और यही लाइन ए बी इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को एट पॉइंट 6। y एक्सिस पे इसका डिस्टेंस 6 है, तो जब ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो x एक्सिस पे वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 6 और यहाँ 3 0। तो हम कहेंगे C पॉइंट है 3 0 और D, C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 0 और D के कोऑर्डिनेट 0 6। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सी डी का, तो सी डी का डिस्टेंस √x2 - x1, ये x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 ये y1, तो 6 - 0 होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 9 + 36 = √45। √45 को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, तो √45 इक्वल होता है 3√5। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3√5। क्वेश्चन नंबर 2। द कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी एंड डी शो दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। कंसेक्टिव वर्टिसेस यानी कि तरतीब से ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए बी सी डी तरतीब से हैं, हमें इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है ये 4 वर्टिसेस गिवन है, आपने प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनेगी। तो पैरेललोग्राम में 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसका डायगोनल इक्वल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि प्रूफ करें कि ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसमें 2 ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों और पैरेलल भी हों। अब ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल भी है, लेकिन पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फिर क्या फ़र्क होगा? अब देखें, इसके ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में अगर इक्वल ना हो तो ये पैरेललोग्राम होगा, अगर इसके ये डायगोनल इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होगा। तो ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस है। तो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी
सी डी के इक्वल होना चाहिए, बी सी ए डी के इक्वल होना चाहिए, और ये जो डायगोनल ए सी और बी डी हैं आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हम पहले फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये x2 ये x1, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 0 ही होगा, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, तो ये होगा 0 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये पीछे बचा 5। अब डिस्टेंस आप बी सी फाइंड करेंगे, ये b और ये c, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऐड करेंगे तो अंडर रूट 20, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 अंडर रूट 5 आएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन सी डी फाइंड करेंगे, ये पॉइंट सी ये डी, ये x1 y1 ये x2 y2, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 माइनस 4 0 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू, अब 0 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल होता है 5 के। अब डिस्टेंस आप ए डी फाइंड करेंगे, ये ए पॉइंट ये डी पॉइंट, ये x1 y1 ये x2 y2, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 16 प्लस 4 दैट्स इक्वल टू अंडर रूट 20 और ये इक्वल होता है 2 अंडर रूट 5 के। अब देखें, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 यूनिट, बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2 अंडर रूट 5 यूनिट्स। अब हमने डायगोनल चेक करने हैं ए सी और बी डी। अब हम डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करेंगे, ये पॉइंट ये सी पॉइंट, सेम फार्मूला, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये स्क्वायर रूट, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये अंडर रूट 65 आएगा। अब डायगोनल बी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये बी और ये डी, इसमें ये x1 y1 ये x2 y2, 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25 दैट्स इक्वल टू 5। अब देखें, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल ए सी नहीं इक्वल डायगोनल बी डी के, देयरफॉर ए बी सी एंड डी are the vertices of a parallelogram। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रम्बस। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हमने ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा किए। आप देखें 4 पॉइंट्स गिवन थे 5 8 7 5 3 5 5 2, तो ये हमने ये पॉइंट यहाँ प्लेन पर ड्रा किए। तो ये देखें कि ये कुछ इस तरह की डायग्राम बनती है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये रम्बस है या नहीं। रम्बस ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसमें 4 साइड्स इक्वल हों, लेंथ इक्वल हो, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों,
अब देखें रंबस में और स्क्वायर में क्या फ़र्क रह गया, उसमें भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में उसका डायगोनल, दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। यहाँ ये डायगोनल और ये डायगोनल डिफरेंट इन लेंथ होते हैं, साइड्स की लेंथ सेम होती है लेकिन डायगोनल की लेंथ डिफरेंट होती है, तो ये रंबस कहलाती है। अब हमने सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। अब हमें यहाँ ड्रा करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने नहीं ड्रा किया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बताया था ये कंसेक्टिव वर्टिसेस हैं, यानी कि तरतीब से उसने वर्टिसेस दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा नहीं था, तरतीब नहीं थी। डायग्राम हमने इसलिए ड्रा किए ताकि हमें पॉइंट्स की तरतीब मिल जाए। अब हमें तरतीब मिल गई है तो हमने डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी, सी डी, ए डी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 5 8, बी इक्वल टू 7 5, सी इक्वल टू 5 2, डी इक्वल टू 3 5। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ये y2 ये y1, 5 माइनस 8 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 13। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करेंगे, ये b और ये c, इसमें ये x1 y1 x2 y2, 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 13। अब डिस्टेंस ऑफ सी डी फाइंड करेंगे, ये c और ये d, x1 y1 x2 y2, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐड किया तो अंडर रूट 13। अब डिस्टेंस ऑफ ए डी फाइंड करेंगे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी, x1 y1 x2 y2, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड किया तो अंडर रूट 13। अब देखें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू अंडर रूट 13 यूनिट्स, चारों साइड सेम आई, इनकी लेंथ सेम है। अब हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, डायगोनल ए सी और बी डी, देखें यहाँ ये डायगोनल ए सी है और ये डायगोनल बी डी। हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए सी, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल ए सी इक्वल टू ये पॉइंट ए और ये सी, 5 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 होल स्क्वायर, ये x2 ये x1 ये y2 ये y1 है। अब ये 0 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 को इग्नोर कर देंगे, माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे 6। अब डिस्टेंस ऑफ डायगोनल बी डी, ये पॉइंट बी और ये डी, इसमें ये x1 y1 ये x2 y2, तो 3 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 7
-4 का स्क्वायर प्लस 0। अब -4 का स्क्वायर √16 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 4। अब देखें AC नॉट इक्वल टू BD एंड यहाँ लिख देखते हैं डायगोनल्स AC नॉट इक्वल टू BD एंड साइड्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये 13 यूनिट्स के आए थे, ये 13 यूनिट्स था। देयरफॉर A, B, C and D are the vertices of a rhombus. Question number 4. A, B and C are three collinear points such that B is the midpoint of AC. Find the value of x and y. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं A, B, C 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मीन तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं और B उसका मिड पॉइंट है। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x y किस में है? C में। A के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 3 4, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 4, B के -1 7 और C के हैं x y। कहता है ये तीनों कोलिनियर हैं, मीन तीनों एक ही लाइन पर हैं और B इसका मिड पॉइंट है। हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन B is midpoint of AC. B equal to midpoint of AC. अब लिखेंगे B equal to midpoint of AC। तो यहाँ midpoint का फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2। अब यहाँ B के कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो कि है -1 7 इक्वल टू ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x1 3 प्लस x2 x है बाय 2, y1 यहाँ 4 है, y2 y है बाय 2। अब ये इक्वल है तो हम इसको इक्वल लिख लेंगे। -1 इक्वल टू 3 प्लस x बाय 2, 7 इक्वल टू 4 प्लस y बाय 2। दोनों तरफ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ 3 प्लस x बच जाएगा। -2 ये इधर आएगा तो -3 इक्वल टू x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 इक्वल टू x। अब यहाँ 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 14 इक्वल टू 4 प्लस y। अब 4 को इधर ले आएंगे, 14 - 4 इक्वल टू y, 14 - 4 10 इक्वल टू y। तो इस तरीके से हमने x y की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है -5 और 10। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।